मुफ्ती साहब लकी ड्रा में हिस्सा लेना कैसा है? डेट्स 1500 रुपए की टिकट, गाड़ी, सोना, कुरानदाजी में निकलते हैं। मुझे लकी ड्रा के बारे में तफसील मालूम नहीं। अगर मुझे मालूम होती मैं इस पर कमिट्स करता, मुझे नहीं मालूम तो मैं इसको हलाल हराम कैसे कह सकता हूँ? पता नहीं है लॉटरी हो, लग तो लॉटरी लॉटरी तो मना है, उसको तो मैं जायज़ नहीं कहता। बाकी इसकी क्या तफसीलात है वो किसी दारुल इफ्ता से पूछ लें मुकम्मल। जब तक बात सामने ना हो तो फिर मुकम्मल बात करना मुश्किल होती है। मुफ्ती साहब जब 4 इमाम नहीं थे तो लोग कौन सी नमाज पढ़ते थे? जब बुखारी शरीफ नहीं थी तो लोग हदीस कौन सी पढ़ते थे बताएं? जब मुस्लिम शरीफ नहीं लिखी गई थी तो कौन सी हदीस लोग मानते थे? मेरा सवाल है। इमाम अबू हनीफा सन 60 हिजरी में पैदा हुए हैं, तो आप कहते हैं दरमियान में 60 साल हैं, हुजूर की वफात के बाद 50 साल है, क्योंकि 11 हिजरी की वफात है। तो ये जो 50 साल में लोग कौन सी नमाज पढ़ते थे? अब ये पूछते हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह 194 हिजरी में पैदा हुए हैं। इन 200 सालों में बुखारी नहीं थी हुजूर के बाद, लोग हदीस कैसे मानते थे? जो जवाब आपका वही मेरा। मुझे पता है ये शैतानत वाला सवाल है, ये आपका सवाल नहीं है। मैं इस सवाल की बेस को जानता हूँ, बुनियाद को जानता हूँ, इस सवाल के अंदर छुपे हुए बोझ को भी जानता हूँ कि इसको इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद से क्या बोझ है। आप कोई जवाब नहीं देंगे, आप उसके बारे में आए बाएं शाएं ही करेंगे। अब दोनों के जवाब मैं आपको देता हूँ। जब तक हदीस सही बुखारी नहीं लिखी गई थी, हदीस मौजूद थी, हदीस मौजूद थी, नाम उसका सही बुखारी किताब नहीं था, ये नाम बाद में रखा, हदीसें मौजूद थी। जब तक इमाम हनीफा ने फिक़ह हनफी नहीं लिखी तो फिक़ह हनफी के मसाइल, जो शरीयत के मसाइल है, मसाइल मौजूद थे, बाद में इनको नाम मिला। ये तो ऐसे है जैसे कोई गैर मुस्लिम कुरान उठाए, भाई साथ के पास आए कि साथ भाई तुम मुसलमान हो, और ऊपर लिखा हुआ है ताज कंपनी ने ये कुरान छापा है, और ताज कंपनी को बने हुए तो 100 साल हैं और कुरान तो 1400 साल से है। जब ताज कंपनी नहीं थी कुरान कहाँ था? तो ये उसके जवाब में कहेंगे भाई कंपनी बाद में बनी है, कुरान पहले था, छापा इन्होंने अब है। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने जो मसाइल लिखे हैं वो अपनी जेब से नहीं लिखे, वो हुजूर अलैहिस्सलाम जिन सहाबा कराम को मसाइल पे अमल करवाते थे, इमाम सब सहाबा के शागिर्द थे, उनसे सुन के पढ़ के उन्हें लिख दिए। नाम फिक़ह हनफी पड़ गया। देखो जो नलके से पानी निकलता है ये नलके का पानी है, ये अल्लाह का पानी है, निकालता नलका है। मोटर से पानी निकलता है, मोटर का पानी नहीं है, पानी अल्लाह का है। अंज़लना मिनस समाई मां, अल्लाह ने आसमान से उतारा है, ये मोटर निकाल के देती है, कहते हैं मोटर का पानी। ये जो कुएं से पानी निकलता है क्या कहते हैं? कुएं का पानी। कुएं का अपना नहीं है, अल्लाह वाला पानी निकाल के देता है। भाई इमाम अबू हनीफा की जो फिक़ह हनफी है ये अल्लाह रसूल के मसले हैं, इमाम हनीफा लिख के देते हैं तो लोग फिक़ह हनफी कहते हैं। ये जस्ट फॉर इंट्रोडक्शन नेम है, सिर्फ तारुफ के लिए नाम है, मसले अल्लाह रसूल के। तो जब तक इमाम नहीं थे लोग इन्हीं मसाइल पे अमल करते थे, जब आइम्मा आए उन्होंने मसाइल को लिख के दे दिया, इस पे कौन सा मसला है? खुदा के बंदे।